अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2 सॉल्व करेंगे अपने अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में। तो चलिए देखते हैं जी कि हमें क्वेश्चन में कौन सा डेटा गिवन है और हमसे क्या मांगा गया है। प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ मेसर्स हामिद एंटरप्राइजेज विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। मेसर्स हामिद एंटरप्राइजेज ये बिजनेस का नाम है और इसके हमें ट्रांजैक्शंस दिए गए हैं और हम इसे बनाएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। तो यहाँ पे जी अल्फ़ाबेट्स में हमें ट्रांजैक्शंस दिए गए हैं, यानी डेट्स नहीं है तो अल्फ़ाबेट्स गिवन है। और ये जी आपके हैं सारे ट्रांजैक्शंस जो इस बिज़नेस के हैं और इससे हम बनाएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। तो चलिए जी अपने सॉल्यूशन की तरफ, और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्रोफार्मा बनाया हुआ है ताकि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो। हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का जो प्रोफार्मा होता है वो हम कुछ यूँ बनाते हैं कि एक तरफ पे हमारे पास एसेट्स होते हैं और ये एसेट्स हमेशा बराबर होते हैं इक्विटीज़ के, यानी जितने भी आपके एसेट्स आए हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। उन पे जो क्लेम्स हैं, इक्विटीज़ क्या हैं, क्लेम्स हैं। ऑलरेडी हम थ्योरी में डिटेल में पढ़ चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने थ्योरी वाला पोर्शन नहीं पढ़ा है उनसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस जो क्वेश्चन को देखने से पहले थ्योरी वाला लेक्चर ज़रूर देखें, ठीक है जी। और यहाँ पे मैंने डेट की जगह सीरियल नंबर लिखा है क्योंकि यहाँ पे हमें डेट्स नहीं गिवन, ए बी सी अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं तो मैंने सीरियल नंबर ही लिखा है। और ये यहाँ पे हमारे एसेट्स के नाम होंगे और यहाँ पे लाइबिलिटी अगर है तो लाइबिलिटी लिखेंगे और ये इस कॉलम में हम क्या लिखेंगे, कैपिटल। अच्छा, ये यहाँ पे आप क्वेश्चन को देखेंगे तो ये स्पेस जो है ना एसेट वाला, आप एसेट को काउंट करेंगे, सारे ट्रांजैक्शंस को देखेंगे और उसी लिहाज से आप इतना स्पेस छोड़ेंगे इसी साइड पे। बीच में ये मोटी लकीर है, ये दोनों साइड्स को डिवाइड करती है, एसेट्स और इक्विटी साइड को। और इसी साइड पे जितनी आपकी लाइबिलिटीज़ हैं और साथ में कैपिटल है उसके लिए इतना स्पेस छोड़ देंगे, ठीक है जी। तो ये एक टिप है, आप याद रखें। और करेंसीज मैंने ऑलरेडी लिखी हुई हैं क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में ये दो जो हमारे अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट पेबल थे ये करेंसीज मुझसे भूल गई थी। क्वेश्चन में हम इतने वो इन्वॉल्व थे कि ये करेंसीज हमसे भूल गई थी, सो इसी वजह से मैंने एडवांस में ली है, ठीक है जी। सो आई एम सॉरी फॉर देट, वहाँ पे मुझसे मिस हो गई थी ये दो करेंसीज, सो इसी वजह से मैंने यहाँ पे पहले से लिखी हैं। तो अपने पहले ट्रांजैक्शंस की तरफ, बल्कि ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। इस्माइल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। इस्माइल जी ओनर है और किसका ओनर है, मेसर्स हामिद एंटरप्राइजेज। जो मेसर्स हामिद एंटरप्राइजेज है ये बिजनेस का नाम है और इसके ओनर कौन है, इस्माइल साहब। इस्माइल साहब ने कैश इंट्रोड्यूस किया हुआ है, कैश लाया है बिजनेस में। तो एक तरफ तो बिजनेस का कैश बढ़ गया है और साथ में ये इस्माइल साहब की इन्वेस्टमेंट है तो ये इस्माइल साहब की कैपिटल होगी। तो यहाँ पे हम एंट्री कैसे करेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे जी सबसे पहले सीरियल नंबर। अगर डेट होता तो मैं डेट लिख देता। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास क्या आया है, एसेट साइड पे आपका कैश बढ़ गया है तो कैश लिखेंगे। कितना कैश है जी, 1 लाख। और बाकी तो कोई एसेट नहीं है तो सिर्फ कैश लाया है। और यहाँ पे जी इस्माइल साहब के साथ में कैपिटल भी बढ़ गया। कैपिटल को हम किस साइड पे लिखते हैं, इसको हम इक्विटीज वाले साइड पे लिखते हैं। तो अगर आप दोनों साइड्स को देखें तो 1 लाख आपका एसेट वाला साइड हो गया और 1 लाख आपका इक्विटी वाला साइड हो गया, ठीक है जी। और अभी तक हमारे पास कैश और कैपिटल के अकाउंट्स हैं। नेक्स्ट हमारे क्या आएंगे, बैलेंसेज। ऑलरेडी हम क्वेश्चन नंबर 1 में इसको डिस्कस कर चुके हैं कि आपका जो बैलेंस होगा वही वापस आएगा सेम, अगर उसमें कोई चेंज नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, अभी तक हमारे पास सिर्फ कैश का बैलेंस है और कैपिटल का बैलेंस है, बाकी तो कोई ट्रांजैक्शन है ही नहीं तो उसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। सिर्फ कैश का बैलेंस था तो वो हमने आगे लाया और जो आपके पास कैपिटल का बैलेंस था वो हम आगे लाए हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे बी नंबर अल्फाबेट में देखते हैं या ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा ट्रांजैक्शन है। परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। अभी कैश पे हमने फर्नीचर खरीदा है, कैश भी हमारा एसेट है और फर्नीचर भी हमारा एसेट है। तो अगर आप फर्नीचर खरीदोगे
10,000 के और कैश में खरीदोगे तो कैश तो आपका जाएगा, कैश डिक्रीज हो जाएगा, यानी आपका एक एसेट डिक्रीज हो रहा है जो कैश है, और दूसरा एसेट हम ले रहे हैं जो फर्नीचर है 10,000 की, तो एक एसेट हमारा डिक्रीज हो रहा है और दूसरा एसेट हमारा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर हम बी नंबर को देखें तो बी नंबर में हमारे पास क्या जाएगा जी, 10,000 का तो हमसे कैश चला गया, लेकिन उसी 10,000 का हमारे पास दूसरा एसेट आ गया है जो कि इस केस में फर्नीचर है। तो 10,000 के साथ आपका एसेट इंक्रीज हो गया और दूसरा एसेट आपका डिक्रीज हो गया। ठीक है जी। सो ये सिर्फ एसेट साइड पे चेंज है और बाकी तो ना लाइबिलिटी है कोई, ना कैपिटल में कोई चेंज आया है, बल्कि आपका एक एसेट इंक्रीज हो गया और दूसरा एसेट डिक्रीज हो गया है। तो ये आपका जी हो गया इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट। तो कैश से हम 10,000 माइनस करेंगे और फर्नीचर में हम 10,000, अब पहले तो इस कॉलम में कोई मतलब कोई फर्नीचर हमारे पास नहीं था, ज़ीरो था, लेकिन अभी 10,000 आपका एक और एसेट भी आ गया है जो इस केस में है फर्नीचर। तो दोबारा हम बैलेंस करेंगे, बैलेंस लाएंगे, तो अभी आपका कैश डिक्रीज हो जाएगा। पहले 1,00,000 था और अब क्या हो गया, इस्माइल साहब 1,00,000 रुपए कैश लाया था ना, लेकिन 10,000 में तो हमने फर्नीचर खरीदा है, तो अभी हमारे पास कैश कितना है 90,000, तो 90,000 का बैलेंस हो गया। अच्छा, फर्नीचर तो अभी नया नया है, इसमें कोई चेंज नहीं है, सेम बैलेंस वापस आ जाएगा। बाकी ये दो तो ब्लैंक है तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, और कैपिटल का बैलेंस आपका वही 1,00,000 है, तो सेम अमाउंट लाएंगे। अगर आप दोनों साइड को कंपेयर कर लें तो ये साइड जो इक्विटीज वाली साइड है इसमें सिर्फ कैपिटल है और कैपिटल है 1,00,000, और जो आपका एसेट साइड है इसमें आपके पास दो एसेट्स हैं, कैश और फर्नीचर। कैश आपके पास है 90,000 और जो फर्नीचर है वो है 10,000। 90,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 100,000 या 1,00,000। ठीक है जी। तो अभी तक हमारे पास दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं। सी नंबर ट्रांजैक्शन को अगर आप देखें, पेड यूटिलिटी एक्सपेंसेस फॉर द मंथ ₹2,000। आपने बिजली के बिल, गैस का बिल, जितने भी आपके टेलीफोन का बिल हो गए, ये आपकी यूटिलिटी एक्सपेंसेस होते हैं, उसके बिल पे कर दिए हैं 2,000 के। तो एक तो आप कैश में पेमेंट करते हो तो 2,000 तो आपका कैश घट जाएगा या कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और साथ में आपका एक्सपेंस है तो एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं कैपिटल से। एक्सपेंसेस और लॉसेस को हम क्या करते हैं, कैपिटल से माइनस करते हैं। तो 2,000 डिक्रीज हो गया आपका कैश, और साथ में आपका एक्सपेंस है तो इसको हम माइनस करेंगे। कहाँ से माइनस करेंगे, कैपिटल से माइनस करेंगे। बाकी आपके ना तो फर्नीचर पे कोई इफेक्ट है और ना कोई और नया एसेट ना लाइबिलिटी है, तो बाकी चीज़ें सेम ही रहेंगी। ठीक है, सिर्फ आपका कैश डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि आपने पेमेंट कर दी है बिल्स की, और ये चूंकि आपका एक्सपेंस भी हो गया, और एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, एक्सपेंसेस और लॉसेस को हम माइनस करते हैं कैपिटल से, और रेवेन्यू और इनकम को प्लस कर देते हैं। बार बार हम ये चीज़ें दोहराते हैं ताकि आपको ये अच्छी तरह याद हो जाए। ठीक है। सो 90,000 में से अगर 2,000 माइनस करें तो 88,000 कैश रह जाएगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, सेम वापस आ जाएगा, और कैपिटल भी आपका कम हो जाएगा, 1,00,000 से कम होगा, 98,000 पे आ जाएगा। तो ये 88,000 यानी 88,000 प्लस 10,000 ये भी 98,000 है, और अगर आप इक्विटीज वाला साइड देखें तो वो भी 98,000 है। सो एसेट साइड अभी तक आपके इक्विटी साइड के बराबर है। बहुत ही सिंपल है जी, एक दफ़ा आप चीज़ों को समझे ना तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, डी नंबर में क्या है, फर्नीचर यूज्ड एंड डिप्रिसिएटेड ₹500। अच्छा, ये यहाँ पे डी में है, फर्नीचर इस्तेमाल हुआ है और इसकी वैल्यू कम हो गई है। डिप्रिसिएशन क्या होता है जी, अभी मैं आपको बता देता हूँ, बल्कि ये टर्म मैंने मेरे ख्याल से नहीं डिस्कस किया हुआ अपने लेक्चर में जो टर्मिनोलॉजीज वाला था, तो चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। डिप्रिसिएशन हम कहते हैं जी जो भी आपके फिक्स्ड एसेट्स होते हैं विद द पैसेज, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स आपके बिजनेस में मेनी ईयर्स के लिए आपके बिजनेस में इस्तेमाल होते हैं, तो वक्त के साथ साथ उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है। उसके मुख्तलिफ रीज़न्स हो सकते हैं।
इस्तेमाल की वजह से भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी ओल्ड हो जाती है, या जो इसका है फैशन वो ओल्ड हो जाता है, या इकोनॉमिक रीजंस की वजह से भी हो सकता है, या उसमें कोई वेयर एंड टेयर हो जाए, अगर कोई ख़राबी आ जाए उसमें, या कोई दीमक वगैरह लग जाए, या अगर आयरन है या कोई लोहे वाली चीज़ है तो उसको जंग भी लग सकता है। सो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जी, उसकी वजह से आपके फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में कमी आ सकती है। जो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में आपकी विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज आता है उसको हम कहते हैं डिप्रिसिएशन। ठीक है जी। सो ये क्या होगी, ये हमारी होगी एक्सपेंस। और डिप्रिसिएशन ऐसी चीज़ है, ये सिर्फ आपकी एसेट की वैल्यू को कम कर देता है। ये एक्सपेंस हम कैश में, ये वाहिद एक्सपेंस है, मतलब इस तरह के और भी एक्सपेंसेस हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको आसानी के लिए ये बता देता हूँ। ये नॉन कैश एक्सपेंस हम इसको कहते हैं, यानी ये ऐसी एक्सपेंस है कि इसके लिए हम किसी को पेमेंट नहीं करते, बल्कि ये हम सिर्फ वो जो एसेट है उसकी वैल्यू को कम कर देते हैं और इसको हम एक्सपेंस भी कर देते हैं। तो चूंकि आपकी एसेट की वैल्यू कम हो गई है, और जो इस केस में फर्नीचर है उसकी वैल्यू कितनी कम हो गई है, वो फर्नीचर हमने इस्तेमाल किया उसकी वजह से उसकी वैल्यू कम हो गई, तो 500 रुपये आपका फर्नीचर जो है वो डिक्रीज हो गया है, और साथ में ये आपका एक्सपेंस भी है। जो डिप्रिसिएशन है हम इसको क्या कहते हैं, एक्सपेंस, यानी हमारा एसेट घट गया है, इसकी वैल्यू कम हो गई है, ये एक्सपेंस है। तो एक तो ये फर्नीचर की वैल्यू से हम माइनस करेंगे, क्योंकि अब फर्नीचर की वैल्यू 10,000 नहीं है, क्योंकि 500 रुपये इसमें कमी आई है। और जो कैपिटल है उसमें से भी हम 500 माइनस करते हैं, क्योंकि हमारा एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस जब भी आपका होता है तो आप इसको कैपिटल से माइनस कर देते हैं। ठीक है जी। सो डिप्रिसिएशन में आप याद रखें, जब भी आपको डिप्रिसिएशन क्वेश्चन में दिया गया हो तो आप जो एसेट आपको दिया गया हो उसकी वैल्यू से माइनस करेंगे, और चूंकि ये एक्सपेंस है तो आप इसको कैपिटल से भी माइनस करोगे। ये डिप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट होगी, एक तरफ एसेट से माइनस करोगे और दूसरी साइड पे कैपिटल से एक्सपेंस के तौर पर। क्योंकि एक तो आपकी एसेट की वैल्यू कम हो रही है और साथ में ये आपका एक्सपेंस भी है, तो ये आपके कैपिटल को कम कर देगा। तो ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए। अगेन हम बैलेंस निकालेंगे और कैश में कोई चेंज नहीं, सेम बैलेंस आएगा। फर्नीचर की वैल्यू 10,000 से कम होकर 9,500 पे आ जाएगी, और जो आपका कैपिटल है वो भी कम हो जाएगा 97,500। तो ये साइड भी आपका 97,500 है, और अगर 88,000 और 9,500 के को ऐड कर लें तो ये भी आपका 97,500 ये साइड और 97,500 ये साइड। ठीक है जी। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, ई नंबर ट्रांजेक्शन में है पेड सैलरीज फॉर द मंथ ₹2000। अगेन ये एक्सपेंसेस हैं और हमने पे कर दिए हैं अपने मुलाजिमीन को सैलरीज। तो जब भी आप अपने मुलाजिमीन को सैलरीज पे करते हैं, सैलरी एक तरफ तो आपका खर्चा है, तो ये तो हम माइनस करेंगे कैपिटल से, और साथ में आप पेमेंट जब करते हो तो किस चीज़ में करते हो, कैश में करते हो ना, तो आपका कैश भी जाएगा। यानी आप मुलाजिमीन को सैलरीज पे करते हो तो एक तरफ तो आपका कैश जाएगा, कैश डिक्रीज हो जाएगा। कितना डिक्रीज हो जाएगा, 2000। साथ में आपका एक्सपेंस भी हुआ है, और एक्सपेंस को हम कहाँ पे ट्रीट करते हैं, इसको हम कैपिटल से माइनस करते हैं। सो ई नंबर ट्रांजेक्शन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे 2000 कैश से, क्योंकि आपका कैश चला गया है और ये आपका एक्सपेंस भी है। सो हम इसको माइनस करेंगे कैपिटल से। ठीक है जी। सो अगेन हम यहाँ पे बैलेंसिंग करेंगे, बाकी किसी चीज़ पे इफेक्ट नहीं है तो वो सेम ही रहने देंगे। तो आपका कैश आपने अभी 88,000 था पहले, और 2,000 उसमें से सैलरी पे की, तो अभी आपके पास कैश कितना रह जाएगा, 88,000 पहले था, 2,000 सैलरीज पे की, 86,000 आपका कैश हो गया। फर्नीचर में कोई चेंज नहीं है, सेम बैलेंस। और आपका कैपिटल एक्सपेंस हो गया ना, वो भी एक्सपेंस था ना जो सैलरी आपने पे की है, तो कैपिटल से माइनस होगा, और आपका कैपिटल भी 95,500। तो आप दोनों साइड को अब भी अगर आप देख ले 86,000 जमा 9,500, तो ये आपका 95,500 के बराबर है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका ट्रांजेक्शन क्या है, एफ नंबर, सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹3,000। अच्छा, आपने फर्नीचर बेचा है 3,000 रुपये में, कॉस्टिंग ₹2,500। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और ये एंट्री हमने पहले नहीं की हुई। आपने फर्नीचर जो सेल किया है ना जी, वो था 2,500 रुपये का, उसकी अपनी कीमत क्या थी या मालियत क्या थी उसकी, 2,500, लेकिन आपने ज़्यादा रुपए पे बेची है,
मतलब 500 रुपये आपने कमाए हैं यहाँ पे। 2500 का फर्नीचर था और आपने इसको 3000 पे सेल कर दिया है। तो 2500 तो इसकी कीमत थी और 3000 पे आपने क्या कर दिया है, बेचा है। तो 3000 आपके पास कैश भी आया है और 500 आपका प्रॉफिट हो गया है। यानी चलो मैं आपको वाइट बोर्ड पे समझा देता हूँ। ब्लू में लग देते हैं। सेल कितने पे, सेल या फर्नीचर, चलो सेल फर्नीचर कहते हैं इसको, सेल और फर्नीचर ₹3000, ठीक है जी। और इसकी कीमत क्या थी, इसकी कीमत है 2500। इसकी कीमत क्या है, 2500। तो 2500 को अगर हम माइनस कर ले इसमें से, 3000 में से अगर 2500 माइनस कर लें तो हमारे पास जो 500 रुपये आएंगे वो हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है। सो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, प्रॉफिट या गेन कहते हैं। अगर हम जब भी फिक्स्ड एसेट्स से जो कमाई हासिल करते हैं उसको हम गेन कहते हैं, लेकिन ये भी हमारी क्या होती है, प्रॉफिट होती है, ठीक है जी। सो यहाँ पे अगर आप देखें आपके पास 3000 रुपये आए हैं और इसके क्योंकि आपने फर्नीचर बेचा है और इस फर्नीचर की कीमत क्या थी, 2500 रुपये। यानी 2500 का फर्नीचर कम हो गया है, उसके बदले में हमें 3000 का कैश आया है और 3000 के कैश में 2500 तो ये रुपए कवर हो गए हैं और जो बाकी के यानी 500 है वो क्या है, प्रॉफिट है। 3000 आपके पास क्या क्या है, कैश। जब आप 3000 पे सेल करते हो तो आपका क्या आ जाएगा, 3000 कैश आ जाएगा ना। फर्नीचर सेल करते हो तो उसको हमने किस चीज़ में कन्वर्ट कर दिया, कैश। हम उस बंदे से कैश लेंगे जिस पे हमने फर्नीचर सेल किया है और आपका फर्नीचर चला गया है तो ये क्या होगा, ये आप फर्नीचर से माइनस करोगे। कहाँ पे माइनस करोगे, फर्नीचर से। तो कैश आपका इंक्रीज होगा, फर्नीचर डिक्रीज होगा और ये आपका प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट को हम कहाँ पे डील करेंगे, प्रॉफिट को हम कैपिटल में प्लस करते हैं, ठीक है। तो एक तरफ तो आपका कैश इंक्रीज होगा, फर्नीचर डिक्रीज होगा, माइनस होगा, ये माइनस, ये प्लस और ये भी आपका प्लस होगा। लेकिन ये 3000 के साथ प्लस होगा, ये 2500 के साथ माइनस और ये कैपिटल के साथ माइनस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसके साथ, एक नंबर एंट्री को आप देखें, 3000 आपने फर्नीचर सेल किया, कैश आ गया आपके पास। अब फर्नीचर 2500 का तो हमने बेच दिया है तो इसमें से 2500 का चला गया है और जो बाकी का है इन दोनों का डिफरेंस वो प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, इसको हम कैपिटल के साथ प्लस करेंगे, ठीक है जी। तो अभी हमारा बैलेंस कुछ यूँ बन जाएगा कि 86,000 के साथ 3000 ऐड कर लो तो ये 89,000 हो जाएगा और 9,500 में से 2,500 माइनस कर लो तो ये आपका 7,000 और 9,500 के साथ 500 प्लस कर लो तो हमारा कैपिटल 96,000। अब भी अगर 89,000 और 7,000 को प्लस कर ले तो ये 96,000 है और जो आपका इक्विटीज़ वाला साइड है वो भी 96,000 है, ठीक है जी। तो अभी तक हमारे दोनों साइड आपस में बराबर हैं। और जी नंबर ट्रांजेक्शन को अगर हम देखें तो परचेज मशीनरी वर्थ ₹50,000 ऑन क्रेडिट। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक और एसेट आ रहा है जो इस केस में मशीनरी है, लेकिन ये किस चीज़ पे आ रहा है, ये मशीनरी ये क्रेडिट पे आ रहा है। यानी हमने इसको लाइबिलिटी पे ख़रीदा, यानी एक तरफ हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है, दूसरी तरफ हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। सो अगर हम इसको ट्रीट करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में, जी नंबर में देखते हैं तो हमारे पास एक और एसेट आ जाएगा जो कि इस केस में है मशीनरी।
ठीक है जी। और मशीनरी की कीमत क्या है? 50,000। तो 50,000 की तो हमारे पास मशीनरी आ गई। लेकिन ये जो मशीनरी आ रही है या जो एसेट आ रहा है वो किस चीज़ पे आ रहा है जी? वो आपके अकाउंट पेएबल पे आ रहा है, लायबिलिटी पे आ रही है। ठीक है जी। सो यहाँ पे अकाउंट पेएबल और 50,000 का हमारा अकाउंट पेएबल क्रिएट हो रहा है। ठीक है जी। तो एक तरफ आपका एसेट बढ़ गया और एक तरफ आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो गई, क्योंकि ये जो एसेट मशीन है ना, ये हमने किस चीज़ पे लिया है? ये हमने क्रेडिट पे लिया है। ठीक है जी। तो अभी हम दोबारा बैलेंस करेंगे। कैश का सेम बैलेंस आएगा, फर्नीचर का भी सेम बैलेंस, मशीनरी का भी सेम बैलेंस। अभी यहाँ पे हमारे पास अकाउंट पेएबल आ गए हैं और ये हमारा जी कैपिटल है। ठीक है जी। और लास्ट में एच नंबर ट्रांजेक्शन है, पेड ₹20,000 टू क्रेडिटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मशीनरी परचेज अबाउट। जो 50,000 की हमने मशीनरी खरीदी है उसमें से हमने 20,000 की पेमेंट कर दी। तो अगर आप सप्लायर्स को पेमेंट करते हो तो एक तरफ तो आपका कैश कम हो जाएगा 20,000, क्योंकि कैश में पेमेंट करोगे ना, तो 20,000 आपका कैश डिक्रीज हो जाएगा। और ये अकाउंट पेएबल को जो हमारे क्रेडिटर्स हैं उनको हमने पेमेंट कर दिया, तो उनका बैलेंस भी कम हो जाएगा। तो एच नंबर में यहाँ पे 20,000 आपका कैश डिक्रीज होगा। अच्छा, माइनस लिख दो इसके साथ, और माइनस सॉरी ठीक है जी। और आपका कैपिटल भी सेम है। तो सिर्फ यहाँ पे हमारा कैश डिक्रीज हो रहा है। ये 69,000 आपका कैश हो गया, फर्नीचर, ये मशीनरी 50,000, अकाउंट पेएबल आपका 30,000 और कैपिटल आपका होगी जी 96,000। सेम वही आएगा, सिर्फ आपका कैश डिक्रीज हो गया और लायबिलिटी डिक्रीज हो गई। तो अब भी अगर आप देखें तो आपके दोनों साइड आपस में बराबर हैं।